चलिए आज एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन जो कि जेई मेंस 2022 में आया था। और 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा वो क्रिटिकल क्वेश्चन था, काफ़ी सारी चीज़ों को से पूछा था। तो इसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन कुछ नया टाइप का है, कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है जो आपको छोटे क्लास में पढ़ाया होगा या आपने पढ़ा भी होगा। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसा देख रहे हैं आप ट्रायंगल बना है। लेट ए का कोऑर्डिनेट दिया है अल्फा -2, ठीक। बी का कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा 6, सी का कोऑर्डिनेट अल्फा/4 2। द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हमने बना दिया है। इफ 5 अल्फा/4 इज द सरकम सेंटर, सरकम सेंटर तो जानते हैं आप। ये क्या बोला, 5 अल्फा/4 इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ एक चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना। 5 अल्फा/4 इज द क्या सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें ये देखना कि इसमें कौन सही नहीं है। पता चला आप लोग सही को ही राइट करके आ गए, तो क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है। जो सही नहीं उसको बताना है। पहला बोल रहा है इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया 24 आएगा। अगर ये सही है तो छोड़ देना है, गलत है तो टिक करना है। पेरीमीटर 24 बोल रहा है, सरकम रेडियस इज 5 और फोर्थ नंबर बोल रहा है इन रेडियस इज 8। 2022 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को। अगर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो करिए। जो ड्रॉपर है वो काफ़ी सारी चीज़ों समझ चुके हैं, फार्मूलास वगैरह। और जो नए हैं, फ्रेशर हैं, अभी 11th फाउंडेशंस कोर्स कर रहे हैं या रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, थोड़ा सा उस चीज़ क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा और फार्मूला को तैयार रखिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ए बी सी का कोऑर्डिनेट तो देख रहे हैं क्या है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी, उसमें क्या आपको प्रॉपर्टीज दिख रहा है, ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट है अल्फा -2 है, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट अल्फा 6 और सी का कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ देखा आपने पीछे बोर्ड में देख रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? अब देखिए, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है ना। अच्छा माइनस ये देखिए मिस्टेक हो जाता है। अल्फा -2 अल्फा 6 अल्फा -2 होगा। अल्फा क्वेश्चन मिस्टेक पहली में। अगर देखिए, अगर ये ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। इसको सबसे पहले आप लोगों को कई क्वेश्चंस करवाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग ऐसा मिस्टेक ना करिएगा। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा/4 माइनस है और ए का कोऑर्डिनेट भी क्या है। अब यहाँ आप लोग क्या देख रहे हैं, इसमें इसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है ना। अब इसे हम मैच करते कि क्या मिल रहा है, ये दोनों तो मिल नहीं रहा, अल्फा है ना। ये देखिए, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट, यहीं पर हमको ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट है कितना है, माइनस है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, ठीक है। किस्सा यही खत्म हो जाता है। एक्स इजिकल तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ए का कोऑर्डिनेट में एक्स अल्फा है और वाई का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट में भी एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स इजिकल टू आ गया अल्फा, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर। पिछला वीडियो मैंने जो आप लोगों को बताया था ये भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें पैरेललोग्राम को हमने ट्रायंगल वैंगल तो बहुत किया था, पैरेललोग्राम का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसको दूसरी एक वीडियो बना के मैं डाउट की भी बनाया था। तो इसमें ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमको, अल्फा। अब देखो, ए और सी का वाई कोऑर्डिनेट कॉमन है, तो वाई इज इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कॉमन हो गया। अब हम क्या करते हैं, डू कंसिस्टेंट, दोनों तरफ क्या आ रहा है। अब देखते हैं, हम निकालते हैं क्या मिड पॉइंट से, ठीक है। मिड पॉइंट निकालते हैं किसका,
बी और सी का एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखा होगा कि है ना, एक्स और वाई, एक्स को अल्फा वाई अल्फा, माने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। कैसे मिल रहा है? इसमें एरिया निकाल सकते हो इसका, खैर बाद में देखते हैं। जिसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कॉमन आ रहा है तो सर्कम सेंटर हमको क्या मिलता है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इसका जो सर्कम सेंटर होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिलेगा। अब ये जो होगा आपका, है ना, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और ये जो इसका जो क्या निकलना है? सर्कम सेंटर, ये यहाँ पर मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम इसका क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट निकाल के हम देखते हैं। क्या कहा मैंने? एक का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, ए बी में क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है और ए सी में वाई कोऑर्डिनेट कॉमन है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं? और आप लोगों को पता है कि जहाँ पर ना सर्कमफ्रेंस बाइसेक्टर मिलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। क्या बोला मैं? जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम मिलते हैं, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम मिलते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट समान है। तो ए बी और ए सी क्या हो गया? ए बी और ए सी क्या हो गया? एक दूसरे के, है ना, परपेंडिकुलर हो गया नहीं? ये ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम एक दूसरा ग्राफ से हम समझते हैं। एक्स और वाई परपेंडिकुलर, ये ऐसा करके एक ग्राफ हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस है। आपको देखिए जेई मेंस में दिया है तो कुछ तो आपसे मेहनत करवाएगा ही, आपसे कुछ मेहनत करवाएगा ही। तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपको बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू मिल जाएगा 1। ठीक है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये x और y ये हो गया परपेंडिकुलर। तो मैं क्या कहा? जहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट क्या मिलते हैं, x और y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, वहाँ पर सर्कम सेंटर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इसका एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे अभी, उसके बाद टेबल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्कम सेंटर कहाँ पर होगा? ये यहाँ पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ऐसा टाइप का बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है ना? ये ठीक है, आपको ए बी और सी ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ए बी और ए सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपको जो मिलेगा कहाँ पर मिलेगा? ये यहाँ पर मिल जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं? बी और सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करना है। मिड पॉइंट ऑफ इसका m मान लेते हैं, तो कितना निकलता है देखते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा बाय 4। अच्छा, इसका क्या दिया है? सरकमफ्रेंस 5 अल्फा बाय 4, इसका क्या है? सरकम सेंटर है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट इसका सर्कम सेंटर के इक्वल होगा। तो हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं बी और सी का। बी और सी का मिड पॉइंट अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 बाय 2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, कितना जाएगा? 4 अल्फा प्लस अल्फा बाई 8 इज इक्वल टू 5। तो 5 अल्फा अपॉन 8 इज इक्वल टू 5। 5 कट गया तो अल्फा इज इक्वल टू 8 आ गया। बहुत बढ़िया डेटा मिल रहा है, डेटा कंसिस्टेंस आ जा रहा है ना। अब दूसरा हम निकालते हैं इसका y। 6 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना है? अल्फा बाई 4। तो कितना जाएगा? 6 में 2 गया तो 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 4।
तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 16, तो अल्फ़ा इक्वल टू 8। बहुत बढ़िया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 आ गया। अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया, 8 आ गया। तो जब यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, है ना। अल्फ़ा कितना 8 आ गया, तो 8 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और -2, और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको, राइट एंगल ट्रायंगल। डेटा कंसिस्टेंट, तो दोनों तरफ हमको क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, डेटा कंसिस्टेंट मिल जा रहा है हमको। सबसे पहले हमने क्या दिखाया, एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका वर्टाइसेस दिया हुआ है, उसका हम देखें कि एक्स कोऑर्डिनेट ए बी का, वाई कोऑर्डिनेट ए सी का मिल रहा है। मैंने का मतलब है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब भी क्या होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो सरकम सेंटर कितने होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, बी और सी का हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमको क्या मिल रहा है, इसमें दोनों तरफ डेटा कंसिस्टेंट मिल रहा है, मैंने 8 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्रायंगल्स बनाते हैं और देखते हैं इसका। ये मैंने बता दिया है, ट्रायंगल इस टाइप का बनेगा आपको, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी से। तो अब हम निकालते हैं क्या, इसके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, बड़ा ट्रायंगल बनाए, इसी को बड़ा बनाते हैं, एक राइट एंगल बनाते हैं सर। ये राइट एंगल है ना, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या परपेंडिकुलर है। ए की वैल्यू कितनी थे, अल्फा -2, अल्फा की वैल्यू हमने निकाला 8। जेई के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रख के ही सॉल्व करना होता है। बी कितना हो जाएगा, 8 और 6, क्या देख रहे हो आप यहाँ पर रखेंगे सी की वैल्यू 8/4, मैंने कितना हो जाएगा 2 और -2। ठीक है, इस प्रकार को हमको क्या मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, मैंने बार बार बताया कि सरकम सेंटर कहाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मिलते हैं, जहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो ए बी और ए सी के वैल्यूज क्या होंगे, समान होंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा और वाई इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, एक्स इक्वल अल्फा, वाई इक्वल टू अल्फा हो जाएंगे। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर है। एक्स और वाई क्या है, कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट हाइपोटेनस का सर्कमफ्रेंस होता है, सरकम सेंटर होता है। क्या बोला मैं, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका मिड पॉइंट क्या होता है, हाइपोटेनस का, माने हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। यदि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। ठीक है, अब तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर है, अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या जा रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, 8 आ गया। अब क्या जाएगा इसमें, एक 8 आ गया, दूसरे का सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा इसमें, देखो ये 8 और ये 6 आ गया, तो 8² + 6² ये आ जाएगा 10। पाइथागोरस थ्योरम से 64 + 36 18 हो जाएगा। अब हम इसमें से 4 ऑप्शन में से क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं। 4 ऑप्शन में आप चेक कर लो क्या क्या दिया है। पहला बोलता है एरिया इज 24, क्या सही है, जो गलत है उसको निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना है, इतना है, हाइट कितना है, 6 है, 1/2 × 8 × 6 24, मतलब ये सही है और हमको गलत बताना है। ठीक है, ये हमारा एरिया 24 ही आ रहा, मतलब सही है। दूसरा देखते हैं पेरीमीटर, तो सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। पेरीमीटर में सबको हमको जोड़ देते हैं, तो क्या सही आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है। मैंने पेरीमीटर कितना दिया है इसमें, पेरीमीटर 24 बोल रहा है, 25 सॉरी। तो पेरीमीटर ये गलत है, पेरीमीटर हमारा सबको ऐड कर देते हैं तो 25 नहीं आ रहा है। ठीक है, सरकम सेंटर बस यही आ गया अपने को, इसी को राइट अपन टिक कर देंगे कि बाकी ये दोनों तो सही होंगे,
इसका सर्कमसेंट रेडियस कितना 5 आ रहा है, इन रेडियस कितना 8 आ रहा है, उसको हम बाद में निकाल लेंगे। लेकिन हमारा ये क्या आ रहा है, ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ये दोनों भी सही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पेरीमीटर इज 25। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, इसके पेरीमीटर एक्चुअल 25 नहीं है। तो ये था छोटा सा जेई का क्वेश्चन। और अब इसके बाद हम फिजिक्स का वर्क एनर्जी और थ्योरम जो कंटिन्यू चल रहा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे हमको। तो आप लोग उसका बेस को क्लियर रखिए, फार्मूला क्लियर रखिए और थोड़ा सा पढ़ते रहिए, क्योंकि उसी से जेई मेंस एडवांस से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताना। मिलते हैं इसी में एक और वीडियो हम फिजिक्स का कराते हैं, वर्क एनर्जी और पावर का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। फिजिक्स में हमारा चल रहा था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इसको उतार लीजिए आप, यहाँ इसको लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं एरिया। एरिया कितना है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना निकाले 1/2 इंटू 8 इंटू 6, तो आगे कितना 24। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसी में हम क्या कराते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखे थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में कराएंगे हमको। तो वर्क क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ है डॉट डी एस या डी एक्स, जो भी लिख सकते हो एज यू लाइक। ठीक है, ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डी एक्स को हमने क्या देखा था, या डी एक्स को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मान लो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस दिया जाए, आपको टाइमिंग दिया जाए, वर्क डन फ्रॉम 0 टू 1, और आपको एफ की वैल्यू दिया जाए, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, एफ कुछ भी ले सकते हो आप, अपने तरीके से बनाते हैं। लिखिए 3x² आई कैप, आप लोग लिखिए 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप, कितना हो जाएगा 2y जे कैप। अब आपको इसमें जो टाइमिंग दे, देखो 3 क्वेश्चन में अलग अलग बताऊंगा, तीनों की वैरायटी अलग है, और तीनों जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस का काम करेगा। हमको इसमें किया गया कार्य निकालना है 0 से 2 1। कहाँ से 0, मैं अपने मन से दे रहा हूं, ये 2 1, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया है, हमको वर्क डन निकालना है। तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू टी मैंने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट डी एक्स। तो एफ कितना है 3x² आई कैप प्लस 2y जे कैप, और हमको डी एस हमने क्या निकाला था, देखिए इसमें आई और जे कैप के फॉर्म में दिया, तो हम क्या निकालेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये वर्क डन 2 डायमेंशन डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। वेक्टर को आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट वाले, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे हम, कितना हो जाएगा 3x² आई डॉट आई कितना तो 1 होता है डी एक्स, ओके 2y प्लस 2y dy। बस अब आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है भाई। ठीक है, इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये किसका है x के रिस्पेक्ट में है 3x² dx। अब देखिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, 0 से 2 टाइम हो रहा है, तो 0 to 2 इसकी लिमिट हो जाएगी, प्लस इसमें क्या हो रहा है 0 to 1 लिमिट हो जाएगी 2y dy। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर आप लोग के हाथ में होगा, जो भी वैल्यूज आएगी जूल में आ जाएगी। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 3/3, क्योंकि x³/3 आ जाएगी, और यहाँ पर आ गया x³ 2 और 0, प्लस कितना जाएगा 2/2 y² 1 और 0, कितना हो जाएगा, इसमें 3 दिन कट गया, 8 - 0 2 कट गया, 1 - 0,
हो जाएगा 9 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है इस टाइप का, जब वेरीज है वर्क है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हमको आ रहा है पार्टिकल्स मूव अलोंग वाई एक्सेस में। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन मान लो हम देते हैं, मान लो लिखिए एफ इक्वल टू, देखिए कंडीशन यहाँ पर देखिएगा, एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर आई। दूसरा कंडीशन क्या है, एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप। याद देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, प्लस एक्स जे, प्लस एक्स जे। ये हमारा फोर्स है, टू डायमेंशन का फोर्स है ना, वाई एक्स वाई है ना। कौन सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर आई के प्लस एक्स जे, हमने पार्टिकल्स मूव अलोंग वाई एक्सेस, पार्टिकल मूव्स अलोंग along y equal to 2x, particles moves along y equal to 2x एंड वर्क फ्रॉम कितना हो जाएगा 0 0 to 2 पर, वर्क फ्रॉम 0 0 कुछ भी ले सकते हो आप, वर्क फ्रॉम 0 से 0 और किससे लेंगे हम 0 0 to 2 4। ठीक है, तो हमको वही फॉर्मूला भी लगाना है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ठीक है, एफ की वैल्यू आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक मजे की बात है कि हमको इसमें दोनों को सेम उसमें लेकर आना है, एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे एफ इंटू डी एक्स, और वाई की जगह हम क्या रख देंगे, क्या क्वेश्चन है, एफ इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, पहले रखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। चलिए एफ की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर आई के प्लस एक्स जे कैप और डी एस ठीक है। क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखो वाई स्क्वायर डी एक्स आ गया, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। अब आपने को क्या दिया था, वाई इज इक्वल टू 2x दिया था ना, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, y की वैल्यू कितना थी 2x थी इसमें, जो पार्टिकल मूव कर रहा था कहाँ से अलोंग, पार्टिकल मूव्स अलोंग y इज इक्वल टू 2x, तो y की जगह हम रख देंगे कितना 2x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको x के रिस्पेक्ट में लाएंगे, y की जगह हम रख देंगे 2x माने 4x स्क्वायर, आगे ये dx। अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह y बाय 2 हो गया ये। अब इसमें ये बोलता है ये जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, ये वर्क फॉर्म कहाँ रहा है 0 से 0 और 2 4, तो 0 0 लेके मैंने 0 से 2 और यहाँ पर 0 to 4, 4 बाहर निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा 0 से 2 प्लस 1/2 बाहर निकाल लें y डी वाई 0 से 2 और 0 से 4। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे, 4/3 है ना, एक्स क्यूब 0 से 2 दिख रहा आप लोगों को, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 क्योंकि वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 1/2 है यहाँ पर, हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर 0 to 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4/3 इंटू 8 2 क्यों रखेंगे प्लस 1/4 है ना, वाई की जगह कितना रखेंगे 4 का स्क्वायर, एक चार कट गया प्लस 4 12, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है,
44 जूल, है ना। कितना जा रहा है हमारे पास, 44/3 जूल आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार का। अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास जगह नहीं बचा है, आप लोग कर लेना। मान लो कोई बॉडी का मास दिया है 2 किलोग्राम और उसका क्या दे रहा है, डिस्प्लेस दे रहा है t³/3, तो वर्क डन इन 2 सेकेंड, क्या निकालेंगे, वर्क डन इन 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर देखते हैं जगह होता है तो मास हमको दिया है बॉडी का, कितना दिया है मास, कुछ भी ले सकते हो, m = 2 kg, और ये डिस्प्लेस कर रहा है टाइम के में t³/3, कुछ भी ले सकते हो, t³/3 या t जो भी ले सकते हो आप लोग। किसी बॉडी का मास दिया है और वर्क डन इन 2 सेकेंड बोलता है, क्या बोल रहा है, वर्क डन इन 2 सेकेंड। फिर से वही निकालेंगे। अब देखिए मास दिया है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट करेंगे, अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, F = कितना है, ma, F = कितना है, ma, F = ma। अब जो a है, व्हाट इज ए, द एक्सेलरेशन, है ना। इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, तो हम a को लिख सकते हैं dv/dt, m ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, ठीक है, dv/dt। कोई डाउट। अब हाँ एक चीज और बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, यदि हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम रिस्पेक्ट में करते हैं तो वेलोसिटी का हम कर दे, इसका डबल डिफरेंशिएट भी हम लिख सकते हैं, F = m d²x/dt², क्या सही है ये, m dx²x/dt², ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, चलिए करिए। अब आप लोग इसको खुद से करेंगे क्योंकि इसमें जगह नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा। सर बता दीजिए, चलिए ठीक है बता देते हैं, बट करना आप लोगों को चाहिए, बहुत आसान है। अब देखिए इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, चलिए F = m d²x/dt, इसका है ना। जब हम इसका ये x है, इसका हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को समझाए थे हम। पहला डिफ्रेंशिएशन आता है वेलोसिटी का, तो 3t²/3 कट जाएगा तो t² आ जाएगा वेलोसिटी का। फिर से हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, डबल डिफरेंस करेंगे, एक बार करके बता दें यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पर देखो क्या दिया है, x = tq, तो dx/dt = कितना हो जाएगा, 3x² 3 कट गया। फिर से इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे, dx² d²x/dt² = x² का कितना हो जाएगा,